हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विपक्षी एकता के बारे में, चुनावी संग्राम के बारे में जो 2024 में होने वाला है। और उस पे कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका आज पार्ट 2 में आपके लिए लेके आया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पर काफ़ी सारी हम वीडियो बनाने वाले हैं। और कल इस जो 18-19 जुलाई में जो इसमें प्रोग्राम चल रहा था बेंगलुरु में, जो काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं, उस पर हम इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। विपक्षी एकता का कल नामकरण हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में जो विपक्षी एकता बनी थी उसमें कल उनका बेंगलुरु में उन्होंने नामकरण कर दिया है इंडिया। अब ये जो चुनावी संग्राम होने वाला है वो इंडिया वर्सेस होने वाला है एनडीए का, यानी एनडीए मोदी जी की पार्टी है और इंडिया जो है वो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, जिसको हम पहले यूपीए कहते थे, पर यूपीए का नाम ना रख के उन्होंने इसको इंडिया का नाम दे दिया। दोस्तों कल इसको बेंगलुरु में कल काफी जोर जोर से इसका नामकरण किया गया। काफी विपक्षी नेता से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, काफी सारे दिग्गजों ने इसमें भाग लिया और उनकी सहमति से कल इसका नामकरण कर दिया। तो विपक्षी एकता की तो बात ये हो गई, अब इन्होंने नामकरण कर दिया इंडिया। दूसरा बात कर लेते हैं, कल सेम डे पे मोदी जी ने भी एनडीए की अगर बात करें तो उन्होंने भी कल 38 दल के साथ अपनी अगुवाई जारी रखी। तो दोनों के विश्लेषण में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं विपक्षी एकता प्लस, जिसका नामकरण कल हुआ है इंडिया। इंडिया की उस बात कर लेते हैं। इन्होंने जो नाम रखा है इसमें इंडिया, इंडिया का जो नाम रखा है ये अगर राजनीतिक से देखा जाए तो इन्होंने किस सोच समझ से नाम करा है, किसमें जो इनके 26 दल जो बता रहे हैं सहयोगी, उसमें कितनों लोगों की सहमति है ये कुछ नहीं कह सकते। पर यूपीए का नाम इन्होंने यूज नहीं किया और इन्होंने अपनी एक सहमति बताई कल बेंगलुरु में कि भाई हम इसका नाम रखना चाहते हैं इंडिया। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया नाम ये नहीं रख सकते, क्योंकि इंडिया हमारे देश का नाम है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका लाभ उठाने का फायदा नहीं मिलना चाहिए। पर ये इसका चुनाव आयुक्त अगर चाहे तो संज्ञान में ले सकता है, पर फिर भी इन्होंने नाम रख लिया है। किसकी सहमति से रखा है ये खुद लोग ही जानते हैं। पर इसको चुनाव आयोग दिया अगर इसको दोबारा से नाम की, नाम सिर्फ एक ही विपक्षी एकता के लिए यूज कर पाएंगे, इसका नाम को पंजीकरण नहीं करा सकते। कभी भी कोई भी नाम इंडिया के नाम से पंजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश का सर्वोपरि नाम है और कोई भी पार्टी राजनीतिक इसका लाभ उठाने के लिए इसका नाम यूज नहीं कर सकती। सिर्फ ये एक एक दल के नाम से इसको यूज कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर कोई भारत का नागरिक इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बात को कहे कि भाई ये नाम यूज कर रहे हैं तो उस पर एक संज्ञान जारी हो सकता है। पर ये इन्होंने फिलहाल नाम यूज कर लिया है, जो कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक गलत है। ये डिबेट का मुद्दा है जो इन्होंने कल इसका नामकरण कर दिया है। इसमें 26 दल इनके साथ जुड़कर आए हैं और 26 दलों ने सहयोगी पार्टनर इनके बन चुके हैं, जिनका अब एक एजेंडा है कि मोदी गवर्नमेंट को रोकना है। मोदी गवर्नमेंट से इन्होंने बात करने के लिए काफी सारी चीजें की थी, पर मोदी सरकार इनसे जुड़ने को तैयार नहीं थी। मोदी सरकार के साथ इनका 36 का आंकड़ा शुरू से चल रहा था। मोदी सरकार इनको कहीं तक वो नहीं देती थी, तो इन्होंने, और जब भी इलेक्शन खड़े होते थे मोदी की सरकार के सामने, तो ये बिल्कुल एक तरीके से थोड़ा साफ हो जाता था। तो इन्होंने अब एक एकजुट बनाया। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी यूपीए का निर्माण हुआ था। और आज अगर 2014 से और 2023 की बात करें तो इसी बीच में लोग दुखी आकर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने इंडिया का निर्माण कर दिया। इंडिया पार्टी जो इन्होंने नाम रखा है, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें मिक्सअप बताई हैं कि इंडिया का मतलब ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। पर इंडिया का जो नाम रखा है वो किसी भी एंगल से देखा जाए तो सुटेबल नहीं बनता है। कल को जब एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, क्योंकि हर कोई आदमी ये कामना करता है, अगर हम भारत का मैच देखते हैं कुछ भी तो इंडिया जीतेगा। और इन्होंने मोदी गवर्नमेंट के सामने इंडिया का नाम रख दिया। कल को अगर गलती से एनडीए जीत जाता है, ये बात है, अगर कल को एक एनडीए जीत जाता है और फिर क्या कहा जाएगा, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि यूपीए हार गया, उसमें ये कहा जाएगा इंडिया हार गया। तो ये नाम सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने पता नहीं किसकी सहमति से ये नाम रखा, समझ में नहीं आई बात। और ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए था, इन्होंने कोई राजनीतिक दल का ही नाम रखना चाहिए था। पर अभी जो कल जब इन्होंने नामकरण किया, उस नामकरण के बावजूद अभी सूत्रों से जो हवाले से खबर है, उसमें खबर यह है कि नीतीश कुमार को ये नाम नहीं भाया है और नीतीश कुमार से इन्होंने कोई चर्चा इस नाम के बारे में नहीं की। कुल मिलाकर अब ये, जहां तक सूत्र बताते हैं कि ये राहुल गांधी की ही अपनी एक पैरवी है। राहुल गांधी इस नाम से बहुत जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इस भारत जोड़ो आंदोलन, इस तरीके का नाम पहले यूज करते आए हैं, तो उन्होंने इस नाम को यूज किया। पर नीतीश कुमार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ही तो अगुवाई की, और उसकी अगुवाई के बावजूद उनसे इस प्रतिक्रिया पे कोई ज्यादा बात नहीं की गई और एक नामकरण कर दिया। सूत्र बताते हैं, अब इसमें कितना सच है कितना संज्ञान लेने की बात है ये तो बाद ही बात बताएगा। पर अभी फिलहाल ये इस नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इन्होंने नाम से कल घोषणा कर दी है।
अभी आगे बढ़ना चाहते हैं और मोदी गवर्नमेंट को रोकना चाहते हैं। ये कल इस तरीके से इन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई है, पर अभी इनका जो पीएम का चेहरा है वो क्लियर नहीं है कि पीएम का चेहरा, अगर मोदी की एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें मोदी जी क्लियर है। अगर इनकी इंडिया का जो पार्टी का नाम है उसकी बात करें तो 26 दल हैं और पीएम का चेहरा एक भी नहीं है। तो उसमें कुछ दल थे, उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। खुद राहुल गांधी पीएम के बात में बात नहीं करना चाहते थे, पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कल साफ क्लियर कर दिया कि हम प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं। जब भी पार्टी दल का नेता जो कोऑर्डिनेटर भी बनेगा, इनमें काफी सारे अभी इसमें चेंज आने हैं। जो भी पार्टी डिसीजन लेगी, जो मतलब जो भी इनका जो इंडिया नाम की पार्टी जो बनी है उसमें जो पार्टी दल का निर्धायक चुना जाएगा उसको ही प्रधानमंत्री के लिए दावेदार माना जाएगा। तो इसकी अभी रेस है राहुल गांधी और कांग्रेस सिंपल बाहर है। पर सूत्र बताते हैं क्योंकि कांग्रेस इसलिए बाहर है क्योंकि राहुल गांधी की अभी सजा का जो मैटर है वो कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस का अपना अधिवेशन रहा है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, पर वो अभी इसलिए विपक्षी एकता को नहीं तोड़ना चाहते कि कल को राहुल गांधी की अगर सजा बरकरार हो जाती है तो रेस से वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो अभी 21 जुलाई को इनकी सजा का पेंडिंग जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में आने वाली है, उस पर सजा होती है नहीं होती वो भी अभी सोचने का विषय है। पर फिलहाल अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पीएम की रेस से बाहर है। अब इन्होंने ये दल बनाया है मोदी गवर्नमेंट एनडीए को रोकने के लिए, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 28-26 दल इन्होंने टोटल जोड़ लिए। अगर इसके बाद हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ऑलरेडी प्रेशर में, ऑलरेडी ये कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट हमसे बौखला चुकी है, हमसे घबरा चुकी है। अगर दल की बात भी देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट इनसे अभी तक इलेक्शन में हावी रही है। जहां छोटे इलेक्शन हो, बड़े इलेक्शन हो, वहां अभी मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, इनके जो सहयोगी दल हैं वो ही इनसे सबसे आगे रहे हैं। पर अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में सिंपल कांग्रेस आगे रही। ममता बनर्जी की बात करें तो वहां बीजेपी का बहुत कड़ी टक्कर देती है, बीजेपी को नहीं आने दे। तो 2-3 जगह अभी कांग्रेस और ममता बनर्जी जो अपनी बात कर रहे हैं ये तो अभी आगे हैं। इसके अलावा इनका कोई सहयोगी दल अभी इतना फुल पावर में नहीं आया जो एनडीए के खिलाफ लड़ सके। एनडीए की बात करते हैं, सेकंड पार्टी जो बता रहे थे इंडिया वर्सेस एनडीए, अब एनडीए की बात कर लेते हैं। जो मोदी गवर्नमेंट की पार्टी है उसका नाम एनडीए है। कल मोदी ने जब 38 दलों को संबोधन किया तो उन्होंने खुल कर प्रहार किया। जैसे ममता बनर्जी बता रही थी कि दोनों तरफ से वार होते रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये देश विभाजन की पार्टी है, ऐसे पार्टी है, वैसे पार्टी है। पीएम मोदी ने भी कल इनको करारा जवाब दिया, उन्होंने भी संबोधन किया तो साफ कहा कि ये बिल्कुल भ्रष्ट लोग हैं। किसी भी एंगल से इनको जनता स्वीकार नहीं करेगी, जनता अपना मन बना चुकी है और 2024 में एनडीए गवर्नमेंट फुल समर्थन में आएगी। मोदी गवर्नमेंट जी ने कल ये अपना डिक्लेरेशन अपने सांसदों को, मेंबरों के साथ ये बात वार्तालाप की। अब ये तो समय बताएगा कि 2024 में मोदी जी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट फुल, क्योंकि उनके पास देखा जाए तो दल भी ज्यादा हैं। मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं, मोदी गवर्नमेंट में कल कुछ नए चेहरे शामिल हुए, जैसे कि विभाजन, जैसे ममता बनर्जी और अखिलेश ने काफी सारा इन पे वाद विवाद किया कि ये बीजेपी जो है ये घर बार को तोड़ती है, पार्टी घर। तो उसके कुछ नमूने कल इनके सामने थे कि अखिलेश यादव ने जैसे इल्जाम लगाया या अदर पार्टियों ने इल्जाम लगाया। तो उसके अगर देखा जाए तो एनडीए में कल वो कुछ चेहरे शामिल हुए, जैसे कि अजित पवार। शरद पवार की पार्टी को, बीजेपी को तोड़ने वाली पार्टी का अगर माना जाए तो एक रिजल्ट सामने ये आता है कि अजित पवार को कल देखा गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी थी उसमें एक नाथ शिंदे थे, कल वो मौजूद रहे। तीसरा अगर बात करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे ऐसे नए चेहरे आए, जैसे कि जिनकी उम्मीदें नहीं थी वो भी इनके साथ में आई। अगर अब नई बात की बात करें तो जेजेपी हरियाणा में जो चल रही थी, सुनने में आ रहा था कि वो इनके खिलाफ चल रही है, वो इनसे गठबंधन नहीं करेगी, पर कल दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। तो देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट इनके ऊपर पहले से ही हावी रही है और अब भी दल के हिसाब से भी 38 दल और 26 दल में 26 का आंकड़ा है, काफी दूरी बनी पड़ी है इसमें दोनों में। ये कैसे इंडिया इसको भरेगी वो देखने वाली बात बनेगी, आगे क्या होगा। पर मोदी गवर्नमेंट ने कल एक बात क्लियर कर दी कि अपने सांसदों से, अपने पार्लियामेंट मेंबरों से, कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने जो काम किया है वो जनता तक पहुंचा और जनता इनको नकार चुकी है। बीजेपी फुल पावर में आएगी और ये जितने भी भ्रष्ट, करप्ट और जितने भी ये सत्ता के लोभी हैं, ये जो इंतजार कर रहे हैं, इनको सत्ता कभी नहीं मिलेगी। तो कल मोदी अपनी इस पार्टी को और अपने बयानों को लेकर बड़े गदगद थे। उन्होंने ऐसे कहा, अब ये
हम किसी को कमजोर नहीं समझ सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी दल क्या अपना रोल प्ले कर पाएंगे, क्या मोदी एनडीए को टक्कर दे पाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। किसी को कमजोर आंकना ये हम नहीं कह सकते कि मोदी जी ही जीतेंगे या इंडिया हारेगा। ये अभी 2024 तक का वेट करना पड़ेगा। पर हर कोई अपनी जीत को डिक्लेयर कर सकता है, ये उसका अपना मामला है। तो मोदी जी गवर्नमेंट ने कल ये कहा कि हम ऐसा कर देंगे, पर अभी ये सोच का और रिजल्ट का वेट का समय है। पर मोदी गवर्नमेंट ने कल काफी सारी इनकी बुराइयां की, इनके सामने इनको नजारा दिखा दिया गया कि एक बात तो क्लियर है कि जब कोई गवर्नमेंट जिसका रूट खराब होता है, जो सत्ता पक्ष से बिल्कुल खराब होने को होता है, तो कभी भी उसको बाहर की कंट्रियों में सम्मान नहीं मिलता। अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मोदी कोई भी, अगर मोदी गवर्नमेंट पब्लिक का एक ओपिनियन पोल भी देखा जाता है और अगर बाहर की एक मेजोरिटी भी देखी जाती है तो उसमें मोदी गवर्नमेंट सबसे आगे है। नंबर एक कि जब किसी भी कंट्री में मोदी गवर्नमेंट को प्रॉपरली सम्मान मिल रहा है, चाहे वो दुबई की बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, कहीं किसी भी कंट्री की बात कर लेते हैं, अगर किसी देश को ये लगता कि मोदी गवर्नमेंट जाने वाली है तो शायद वो इस लेवल तक उनको सम्मान नहीं देते। ये तो एक विशेषज्ञ बताते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनको भी ये जायजा लग चुका है कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट का आना निश्चित है। पर अभी ये सोच का और समझने का विषय है। तो जब बाहर की गवर्नमेंट भी ये आइडिया लगा चुकी है कि मोदी गवर्नमेंट का आना निश्चित है, तो उसको इतनी वैल्यूएशन मिल रही है, तो इससे मोदी गवर्नमेंट गदगद है कि पूरे विश्व में उनका सम्मान बढ़ रहा है, पूरे भारत का सम्मान बढ़ रहा है। तो पब्लिक अपना मन बना चुकी है, जो मोदी गवर्नमेंट का कहना है। अब विपक्ष ये कहता है कि बिल्कुल लोग त्रस्त हैं, लोग गरीबी से, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने 9 साल में पूरे देश का कबाड़ा करके रख दिया मोदी गवर्नमेंट ने, और किसी तरीके से देश आगे नहीं बढ़ा है। तो वो उनका अपना एक डिबेट है। अब इस पे जनता किसको अपना मत देना चाहेगी, जनता किसके फेवर में बैठेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अब जो इलेक्शन होगा वो इंडिया वर्सेस एनडीए का होने वाला है। तो इंडिया का नाम जो इन्होंने रखा ये थोड़ा ताज्जुब वाला नाम है, क्योंकि इंडिया के नाम को हम राजनीतिकरण नहीं दे सकते। और मोदी गवर्नमेंट ने भी, कल मोदी जी ने जब बात की तो उन्होंने करप्ट लोगों को बोला, पर पार्टी के नाम को इंडिया को करप्ट नहीं कहा जा सकता। अगर इनका कोई सियासी दल का नाम को डिफर होता तो जरूर कोई ना कोई इनके ऊपर टिप्पणी की जाती, पर नाम ऐसा रखा है इंडिया। तो इंडिया नाम का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं ये थोड़ा सा गलत है। इनको ये नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए था, ताकि कल को अगर इनकी करारी हार होती है गलती से, तो उसमें लोगों के मुंह से यही निकला जाएगा कि इंडिया की हार हो गई, जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर यूपीए की हार होती है, एनडीए की हार होती है, तो समझ में आती है बात। अगर इंडिया हारती है तो कोई भारतीय इस चीज को अच्छा नहीं समझता। पर इन्होंने किस बात को सोच के इंडिया नाम को यूज किया, और इनको नहीं करना चाहिए था, इससे थोड़ी सी एक सोच का विषय है। और अब दोनों का ये संग्राम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोदी दल भी खुल के फेवर कर रहा है। कल उन्होंने 38 दल को अपना सहयोगी बना लिया है, काफी सारी नई पार्टियों को ज्वाइन करा है, जैसे शिंदे है, अजित पवार है, चिराग पासवान है, मांझी है, राजभर ओमवर है। इन्होंने बहुत सारे नए नेताओं को भी दिया और उन्होंने भी 38 दल इकट्ठे कर लिए। तो जब 38 दल के बिना मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी इनके ऊपर भारी थी, मोदी जी का नाम भारी था, मोदी जी का फैक्टर भारी था, और 38 दल इनको हो गए, तो अब ये देखने वाला मुद्दा है कि 26 दल 38 दल से कैसे मुकाबला करेंगे, चाहे वो मोदी का नाम का फैक्टर हो, चाहे मोदी के काम का फैक्टर हो, या मोदी का विदेश का फैक्टर हो। अब किस रूप में ये इंडिया वर्सेस इंडिया, एनडीए का जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसमें कौन बाजी मारेगा, ये एक देखने का मुद्दा है। क्योंकि अब चारों तरफ से संग्राम स्टार्ट हो चुका है, फील्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और एक दूसरे पर तानाकशी कल होनी शुरू हो गई थी। जब अगर एनडीए की बात करें तो मोदी जी ने के अलावा किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने ही कल इनके अकेले को ताल ठोकी, और इनको जिस तरीके से इनको एक आईना दिखाया कि ये लोग करप्ट हैं, कभी साथ नहीं हो सकते, और ये देश का भला नहीं करेंगे, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, ऐसे काफी सारी चीज कल टिप्पणी मोदी जी ने इनके ऊपर की, जिससे ये भड़क चुके हैं। और फिर वहां से अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी करी, ममता बनर्जी ने टिप्पणी करी, उद्धव ठाकरे ने करी कि भाई किसी भी तरीके से हमें देश को बचाना है, और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है हमें उसके खिलाफ है, और हमें इस मोदी शासन से लोगों को मुक्त कराना है। तो दोनों तरफ से तानाकशी वार टू वार चलने शुरू हो गए हैं, और 2024 तक वार टू वार चलेंगे। पर 26 दल को ये देखना है कि 38 दल में 40 दल ना हो जाएं, और 40 दल वालों को तो ये उम्मीद है कि वो 42 दल कर लें। तो आप दोनों तरफ से बस खाली ये है कि एक जो खेमा खामी चलेगी कि 2024 इलेक्शन से पहले
दल किसका छोटा होता है, किसका बड़ा होता है, तानाकशी चलती रहेगी, वार टू वार चलते रहेंगे। समय बताएगा कि मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट और इंडिया जो नाम इन्होंने रखा है वो कौन किस पे भारी पड़ेगा। तो अब सिर्फ इंतजार के लम्हे रह गए, इसमें कौन मोदी गवर्नमेंट के साथ जाना चाहता है, कौन इंडिया की पार्टी में जुड़ना चाहेगा, ये आने वाले समय में आपको देखने को पिक्चर मिलेगी। हमें जो भी दोस्तों वीडियो पे अपडेट मिलता रहेगा हम आपको टाइम से पहले बताते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर आपको लगता है, किसी के कहने से नहीं, अगर आपको हमारी डिबेट, हमारी बातें जो हमें समझ में, आपको समझ में आती है तो आप लाइक करें। हम किसी से जब फोर्स के लाइक नहीं करते। अगर आप हमारे को वीडियो को, हमारी नई वीडियो को देखना चाहते हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि हम इस राजनीतिकरण जो 2024 तक होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है, इस पे हम आपको टाइमली अपडेट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको देखने लायक है तो आप लाइक करें और जुड़े रहें, ताकि हम आपको समय पर इस राजनीतिकरण का पूरा विश्लेषण देते रहेंगे। और जितनी जानकारी हमारे पास आती रहेगी हम आपको टाइमली बताएंगे। वो जानकारी जो रहेगी वो ट्रू रहेगी, उसमें कहीं से आपको कहीं से ऐसा झूठा देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे चैनल की खासियत है कि हम आपको जब भी बताएंगे टाइम से बताएंगे और ट्रूली बताएंगे। तो अगर आपको लाइक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और हम आपको फिर नई वीडियो बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दोस्तों तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं इसी के पार्ट और अगेन के साथ, फिर लाएंगे अच्छा टॉपिक और इसका टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय दोस्तों।